हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में इंटरचेंज ऑफ डिग्री यानी डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में, इसको सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि डिग्री टॉपिक से ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री यानी डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होगी किसी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कोई सेंटेंस दिया रहेगा, हम उसको एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलें कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाता है लेकिन जो उसका अर्थ होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस प्रकार से करेंगे इस सेंटेंस का कि इसका स्वरूप तो बदल जाए लेकिन जिसका अर्थ है वो ना बदले। तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर दिया, ही इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है। पहला सेंटेंस का अर्थ क्या है? ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, इसका मतलब वह मूर्ख नहीं है। वहीं भाव कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ही इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है, इसका मतलब वह कैसा है? बुद्धिमान है। तो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल गया लेकिन इसका जो अर्थ है, जो भावार्थ है इस सेंटेंस का, वह नहीं बदला। तो इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी सेंटेंस को इस प्रकार से बदल दे कि उसका अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंज ऑफ डिग्री टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री। यानी डिग्री आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है? डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम। तो यदि फ्रेंड्स आपको डिग्री के बारे में पता अगर नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप डिग्री का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, देन इस टॉपिक को देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री के प्रकार, आप उसको अच्छे से समझ ले पहले, देन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके कितने प्रकार से वाक्य बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके 4 प्रकार से वाक्य बनाते हैं। यानी हम अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं? 4 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। पहला है एज एज, दूसरा है सो एज, तीसरा है नो अदर एज और चौथा है वेरी फ्यू अदर एज। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी एज, सो एज, नो अदर एज या वेरी फ्यू अदर एज किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग मिलता है, इसका मतलब वहाँ क्या यूज किया गया है? पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके कुल 4 प्रकार से वाक्य बनाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला था एज और एज का अगर प्रयोग करके अगर कोई सेंटेंस बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अब इसको हमको चेंज करना है कहाँ पर? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले एज और एज का हिंदी क्या होगा? उतना। पहले एज का हिंदी क्या होगा? उतना, और दूसरे का क्या होगा? जितना की। ठीक है, तो एज का जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, इस एज के बीच में हमेशा क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा
एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर एज का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाया गया है, उसको अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो मुझे ये फार्मूला काम करेगा यहाँ पर। यानी इस फार्मूले के तहत हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री यानी एज का प्रयोग का कोई सेंटेंस अगर बना हुआ है तो हम इसको इस रूल के माध्यम से उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले रूल में क्या है, लास्ट सब्जेक्ट, यानी एज वाले वाक्य में 2 सब्जेक्ट होगा, एक सबसे पहले होगा, एक लास्ट में होगा, अंतिम में होगा। तो सबसे पहले जो अंतिम सब्जेक्ट होगा उसको आगे लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी जो पहला एज है वह नॉट में बदल जाएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी जो भी एडजेक्टिव उसमें लिखा रहेगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। फिर जो दूसरा एज है यह बदल जाएगा दैन में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो सब्जेक्ट पहला होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। राधा इज अ ब्यूटीफुल, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सुनीता। तो इसका पहले अर्थ समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो राधा है एज उतनी ब्यूटीफुल सुंदर एज जितनी की सुनीता है। यानी जितना राधा सुंदर है उतनी ही कौन सुंदर है, सुनीता सुंदर है। यानी दोनों क्या हैं, सुंदर हैं, यानी कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी इसको हम कहाँ बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ एज है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको हम कहाँ बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो जो पहला जो रूल लिखा है, फार्मूला लिखा है इसको बदलने का, इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले फार्मूले में क्या है, लास्ट सब्जेक्ट, तो इसमें लास्ट सब्जेक्ट कौन है, सुनीता है, तो ये पहले हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो जो पहला एज है ये बदल जाएगा नॉट में। ठीक है, मैं इसको नॉट में चेंज कर दिया। अब जो एडजेक्टिव है इसको हम बदलेंगे कहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री में। अब ये जो डिग्री है, ये जो एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, इसको हम कहाँ चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अब ये मोर ब्यूटीफुल कैसे हुआ, जब आप डिग्री का अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैंने कहाँ बदल दिया, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया। अब फिर जो दूसरा एज है यह बदल जाएगा दैन में। ठीक है फ्रेंड्स, कंपैरेटिव डिग्री लिख लिया मैंने, फिर मैंने क्या लिखा, दैन। अब फिर क्या लिखा हुआ रूल में, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, राधा है, तो मैंने राधा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इनका अर्थ निकालते हैं। राधा है एज उतनी ब्यूटीफुल सुंदर एज जितनी की सुनीता है। ठीक है, यानी राधा उतनी सुंदर है जितनी सुनीता है, यानी सुनीता राधा से ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी दोनों बराबर सुंदर हैं। तो उसी को हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सुनीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, सुनीता अधिक सुंदर नहीं है दैन राधा की अपेक्षा। यानी जो सुनीता है वह राधा से अधिक सुंदर नहीं है, इसका मतलब बराबर हैं सब। ठीक है, तो वाक्य तो बदल गया लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश था एज उतना स्मार्ट, मतलब सुंदर, एज जितना कि राकेश था। यानी रमेश उतना सुंदर था जितना राकेश है, यानी कोई किसी से कम नहीं है, दोनों ही क्या स्मार्ट हैं। तो अगर मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रूल का, ठीक है, अध्ययन करेंगे और इसको फॉलो करके हम इस पॉजिटिव डिग्री को कहाँ बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लास्ट सब्जेक्ट, तो इसमें लास्ट कौन है, राकेश है, राकेश को हम लाएंगे पहले। ठीक है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा। फिर नॉट है, तो ये जो पहला एज है ये बदल जाएगा नॉट में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, तो स्मार्ट को कहाँ बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। फिर दैन का प्रयोग किया गया है, तो जो दूसरा एज है यह बदल जाएगा दैन में। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो रमेश पहला सब्जेक्ट है उसको कहाँ लाएंगे, लास्ट में लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एज
का प्रयोग अगर वाक्य में किया है तो उसे कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सो एज। सो एज, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में सो एज का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब वो क्या है, वो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। सो एज किसी सेंटेंस में लिखा है, इसका मतलब वहाँ पे कौन डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसी को हमको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हिंदी क्या होगी, उतना अधिक जितना की। ठीक है, तो अगर सो एज का प्रयोग करके कोई वाक्य दिया गया है, उसको अगर मुझे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये फार्मूला है यहाँ पर। इसी फार्मूले के तहत अगर हम चेंज करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला में क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, फिर दैन है, फिर क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले सो एज का एक सेंटेंस लेते हैं। प्रिया इज, प्रिया है, नाट नहीं, प्रिया नहीं है, सो उतनी, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, उतनी अधिक सुंदर नहीं है, एज जितनी की सुनीता है। इसका मतलब है कि सुनीता ज़्यादा सुंदर है किससे, प्रिया से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हमको चेंज करना है कहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो चलते हैं फार्मूले पर। सबसे पहला फार्मूला क्या है, लास्ट सब्जेक्ट। तो सुनीता क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा पहले। फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो इज है तो यहाँ पे इज उतार देंगे। फिर ठीक है, अब लिखा हुआ है नाट सो। अब इस नाट सो को एकदम से हटा देंगे, इसे यहाँ से एकदम से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नाट सो हो जाए, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नाट सो एकदम से हट जाएगा, तो ये हट गया। अब फिर क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लिखा हुआ है दैन, तो जो दूसरा एज है ये बदलेगा दैन में। ठीक है, फिर लिखा हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो पहला कौन सब्जेक्ट है, प्रिया है, तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। आइए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रमेश वाज नॉट सो स्मार्ट, रमेश उतना सुंदर नहीं था एज जितना कि राकेश है, यानी राकेश ज़्यादा सुंदर है रमेश की अपेक्षा। तो इसको चेंज करते हैं फार्मूले के तहत। तो सबसे पहले फार्मूले में क्या है, लास्ट सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है, राकेश है, तो राकेश पहले हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये जो नॉट सो है इसको हटा देंगे एकदम से। अब स्मार्ट को हम बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, स्मार्टर। फिर लिखा हुआ दैन, तो जो दूसरा एज है ये कहाँ बदल जाएगा, दैन में बदल जाएगा। फिर लिखा है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो पहला सब्जेक्ट रमेश है वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सो एज के सेंटेंस को, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। थर्ड है नो अदर एज एज। यदि किसी सेंटेंस में नो अदर एज एज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस नो अदर एज एज से हो तो उसे कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फार्मूले पर। नियम क्या है, यदि नो अदर एज एज का प्रयोग किया गया है तो उसे कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो पहला नियम चलते हैं। नियम में पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगा, फिर दैन आएगा, फिर एनी अदर, फिर क्या आएगा, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, यानी दिए गए सेंटेंस में कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी फ्रेज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले देखते हैं नो अदर एज एज का प्रयोग करके एक वाक्य कैसे बनाया जाता है। नो अदर गर्ल, नो अदर का प्रयोग किया गया है, तो नो अदर मैंने लिख लिया। जो बीच में गैप यहाँ पर है, यहाँ पर फ्रेज रहेगा। फ्रेज में गर्ल इन सिटी, गर्ल इन सिटी, ये फ्रेज हो गया यहाँ पर। फिर क्या आएगा, इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एज का प्रयोग किया जाएगा, फिर इनके बीच में क्या रहेगा, एडजेक्टिव लिखा रहेगा, फिर एज का प्रयोग किया गया है, फिर एज के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नो अदर एज एज का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाते हैं। अब जहाँ भी नो अदर एज एज का प्रयोग किया रहेगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिग्री है, इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है नो। नो को हम चेंज करेंगे एनी में। कहाँ चेंज करेंगे? एनी में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नो जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बदलेंगे हम कहाँ पर? एनी में चेंज कर देंगे। एनी में चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एज, जो पहला एज है इसको हम हटा देंगे एकदम से। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। जो पहला एज दिया हुआ उसको एकदम से हटा देंगे। फिर जो ब्यूटीफुल है इसको बदलेंगे कंप्यूटर डिग्री में। फिर जो दूसरा एज है वो बदल जाएगा दैन में। कहाँ बदलेगा? दैन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी बदलाव हैं आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है रूल में, फार्मूले में? सब्जेक्ट है, तो कौन सब्जेक्ट है? राधा है, तो राधा सबसे पहले आ गई। फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो यहाँ पे इज मैंने कर दिया। अब लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये जो लिखा हुआ है ये जो एच है इसको हम हटा देंगे। तो ब्यूटीफुल क्या है? डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब हम क्या प्रयोग करेंगे? दैन का। क्या प्रयोग करेंगे? दैन का, यानी जो ये एच है ये बदल जाएगा दैन में। अब इसके बाद चूंकि नो कहाँ बदला है? एनी में, तो यहाँ से लेकर अदर गर्ल इन सिटी पूरा यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नो अदर बॉय इन कॉलेज इज एज स्मार्ट एज राकेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो राकेश सब्जेक्ट है, राकेश यहाँ पर आ गया। फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कहाँ आएगा? कंपैरेटिव डिग्री, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। फिर जो दूसरा वाला एज है वह कहाँ बदलेगा? दैन बदल जाएगा, दैन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो बचता है, क्या बचा? नो अदर बॉय इन कॉलेज, तो नो कहाँ बदलेगा? एनी बदल जाएगा। एनी में बदल कर इसको यहाँ पर पूरा उतार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर समझना है तो आप एक तरीका और है, जैसे आप क्या करेंगे? जहाँ पर सहायक क्रिया है वहीं से इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। अब पहले वाले हिस्से में नो चेंज होगा एनी में। आपको इतना पता है, नो कहाँ चेंज होगा? एनी में चेंज होगा, और कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, केवल नो चेंज होगा एनी में। फिर जो मैंने दो हिस्सा किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, हम दो हिस्से में इसको बांट लेंगे। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से इसको दो भागों में बांट लेंगे। ठीक है, मैंने बांट लिया। अब ये वाला हिस्सा सबसे पहले लिखा जाएगा और ये वाला हिस्सा सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो पहले हिस्से में जो पहला एज है वो ख़त्म हो जाएगा, जो दूसरा एज है वो बदल जाएगा दैन में। ठीक है, तो अब जो बचा इसमें पहले इसको लिख लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट राधा है, राधा हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब है तो इज हो जाएगा। अब जो पहला एज था वो ख़त्म हो चुका है। फिर क्या बचा? ब्यूटीफुल, इसको बदलेंगे कंप्यूटर डिग्री में। ठीक है, फिर दूसरा एज कहाँ बदला? दैन में, तो दैन में कर दिया मैंने। फिर जो पहला हिस्सा था इसमें एनी लगाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वेरी फ्यू अदर एज। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वेरी फ्यू अदर एज का प्रयोग किया गया है इसका मतलब वो पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री को हमको चेंज कहाँ करना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो वेरी फ्यू अदर का प्रयोग करके अगर कोई वाक्य बनाया गया है तो उसको यहाँ जो फार्मूला दिया हुआ है उसके तहत उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, फिर दैन है, फिर मोस्ट अदर है, फिर फ्रेज है। यानी इसमें भी फ्रेज आएगा, यानी यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर फ्रेज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम वेरी फ्यू अदर का एक सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू अदर गर्ल्स इन सिटी। अब वेरी फ्यू अदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ जो गैप था यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे फ्रेज रहेगा, गर्ल्स इन सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। फिर क्या रहेगा? ये जो दोनों के बीच में क्या रहेगा? ब्यूटीफुल रहेगा, यानी एज के बीच में क्या रहेगा? एक एडजेक्टिव रहेगा। फिर लास्ट में क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो
अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें वेरी फ्यू अदर और एज का प्रयोग किया गया, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिग्री है। इसको हमको चेंज कहाँ करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर सहायक क्रिया है वहाँ से इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। अपने मन में दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो पहला भाग इधर हो गया, दूसरा भाग इधर हो गया। तो जो दूसरा वाला भाग होता है, पहले इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला है उसको सीख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला वाला एज है, ये क्या होगा, ये एकदम से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। जो पहला वाला एज है इसको हटा देंगे। फिर जो एडजेक्टिव रहेगा उसको बदलेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में। कहाँ बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। जो दूसरा वाला एज है वह बदल जाएगा दैन में। कहाँ बदलेगा, दैन में बदल जाएगा। यानी पहला एज हट जाएगा, दूसरा वाला एज कहाँ बदलेगा, दैन में बदल जाएगा। अब दूसरे हिस्से में मैंने जो बदलाव था मैंने कर दिया। अब पहले हिस्से में आते हैं, यहाँ पर इसमें क्या बदलाव होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है वेरी फ्यू को हटाकर उसके बदले हमको लिखना होगा मोस्ट। क्या लिखना होगा, मोस्ट। वेरी फ्यू, केवल वेरी फ्यू को हटाकर हमें क्या लगाना है, मोस्ट लगाना है। बस हम मोस्ट लगा देंगे। तो इस प्रकार जितना भी बदलाव होना था मैंने सेंटेंस में बदलाव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको लिखेंगे पहले। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो राधा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो ये इस सब्जेक्ट के अनुसार इज में बदल जाएगा, ठीक है। अब एज तो ख़त्म हो चुका है। अब ब्यूटीफुल है, तो क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो मोर ब्यूटीफुल हो गया। अब जो दूसरा वाला एज था वो कहाँ बदला, दैन में। तो इसको हम दैन बदल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो पहला वाला हिस्सा था वेरी फ्यू को मैंने बदल दिया मोस्ट में। तो मोस्ट अदर गर्ल्स इन सिटी ये बचा हुआ है, तो इसको लास्ट में यहाँ पर लाकर लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल इसको। वेरी फ्यू अदर बॉयज इन कॉलेज आर एज स्मार्ट एज राकेश। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं। और वो डिवाइड कहाँ से करेंगे, सहायक क्रिया के पास से। सहायक क्रिया जहाँ रहेगा वहीं से इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले वाले हिस्से में क्या बदलाव होगा, इसमें जो वेरी फ्यू है वो बदल जाएगा मोस्ट में। कहाँ बदलेगा, मोस्ट में बदल जाएगा। वेरी फ्यू कहाँ बदलेगा, मोस्ट में बदल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये हिस्सा वेरी फ्यू बदलेगा मोस्ट में, और सब वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला हिस्सा जो है, इसमें जो पहला एज है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एज कहाँ बदलेगा, दैन में बदल जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ बदलेगा, ये बदलेगा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। तो अब इसमें राकेश सब्जेक्ट है, तो पहले आ जाएगा राकेश। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर है, तो राकेश के अनुसार इज में बदल जाएगा वो, ठीक है। अब लिखा हुआ स्मार्ट हो जाएगा स्मार्टर, इसको बदल देंगे कंपैरेटिव डिग्री में। फिर एज कहाँ बदलेगा, दैन में, ठीक है। अब ये दूसरा वाला हिस्सा मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला हिस्सा था इसको मैंने कहाँ चेंज किया है, मोस्ट में। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर जोड़ देंगे, मोस्ट अदर बॉयज़ इन कॉलेज, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा।